कि वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने राम मंदिर का निर्माण करवाया। अगर अखिलेश जी अगर इतने हिंदुत्ववादी हैं, तो वो काहे नहीं मथुरा का निर्माण करवा देते हैं? वो मथुरा मथुरा में कृष्ण मंदिर का निर्माण करवा दें। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जी, शंकर जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है जी, और उस मंदिर को बहुत जल्द ही पर्दे के बाहर आएगा। जी, और प्रेम मंदिर जी, से लेकर जी, उन्होंने जो आइकॉन मंदिर बनाया है, जी, वो इतना बड़ा विश्व लेवल का मंदिर कृष्ण का है, राधा जी, कृष्ण का है। जी, हम मंदिर की सियासत को, धर्म को सियासत में नहीं जोड़ना चाहते जी, हैं, जी, ये हमारी आस्था का विषय है। जी, हम रोजगार की बात करना चाहते हैं। जी। तो जैसे कि समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमने उनका स्टेटमेंट सुना था सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। उन्होंने कहा कि इन्होंने राम मंदिर बनवाया है और हम 700 फीट ऊँची हम भगवान कृष्ण की मंदिर मथुरा में बनवा रहे हैं, उसकी हमने नींव भी रख दी है। तो क्या सपा सरकार अगर 2024 में आती है, तो क्या वहाँ पर कृष्ण मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करवा पाएँगे? हम 24 की बात, पहले चुनाव हो जाए, जी, हम सरकार में परिवर्तन ले आवें। जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कथनी करनी मंत्र नहीं है, जी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। जी, हम विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, जी, हम देश के सम्मान को बचाने की बात जी, करते हैं। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान घटता जा रहा है। जी, आज पूरी दुनिया में भारत की जो मेरिट थी वो खराब हो रही है, जी, विदेश नीति हमारी खराब है, जी, चाइना बॉर्डर को कब्जा कर रहा है। जी, हम बार-बार पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान 1 सेंटीमीटर हमारे बॉर्डर को नहीं छुआ, जी, लेकिन चाइना ने कई किलोमीटर कब्जा कर लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पे बात नहीं करना चाहते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग नौजवानों की बेरोजगारों की संख्या कितनी बढ़ गई, जी, इस पे बात नहीं करना चाहते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं कहना चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे नहीं हो पा रही है, जी, दलितों को मारा जा रहा है, जी, पिछड़ों को मारा जा रहा है, जी, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पूरे देश में है, भारतीय जनता पार्टी इस पे बात नहीं करती है। जी। जैसा कि समाजवादी पार्टी ने मणिपुर की घटना को लेकर के जो उस पर स्टेटमेंट दिया, समाजवादी पार्टी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी जो दलितों की बात करते हैं, जो पिछड़ों की बात करते हैं, जो सर्व समाज की बात करते हैं, वो मणिपुर की घटना पर क्यों नहीं बोले? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के हित में सोचती है, दलितों के हित में सोचती है, सवर्णों के हित में सोचती है? क्या आपको लगता है कि वो सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है? हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, जो गरीब सवर्ण हो उनको 10% आरक्षण दिया जाए जी, और हमारे 27% को छेड़ा ना जाए, जी, हमारे 21% को छेड़ा ना जाए। जी, आज नौकरियों में जी, अगर 1000 की वैकेंसी निकलती तो उसमें पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक गायब हैं, जी, और उसके बाद अपने मन की, बिना नियम, बिना कानून के आज 69,000 शिक्षक के लोग जी, वहाँ धरना दे रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी में जितने दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, सबके दरवाजे पर गए, जी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं कर रहा है। जी, आज ये पिछड़े की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन को खा लिया गया। जी, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जी, पिछड़े लोगों के आरक्षण को नहीं दिया गया। वो भारतीय जनता पार्टी के दर-दर ठोकरें खा रहे हैं उनके दरवाजों पर जाके, कोई सुनने वाला नहीं है। जी, ये पिछड़ों की केवल वोट लेने की बात करते हैं, उनके अधिकार की बात नहीं करते हैं, जी, उनके रोजगार की बात नहीं करते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने समाज में दलितों और आदिवासियों को एक विशेष सम्मान दिया। लेकिन विपक्ष ने राम मंदिर को लेकर के सवाल उठाया कि आखिर भारत का जो सबसे सर्वोच्च पद होता है, राष्ट्रपति का पद होता है, फिर राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को प्राण प्रतिष्ठा में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया? क्योंकि क्या उनको भारतीय जनता पार्टी उनको नीचा समझती है, उनको शूद्र समझती है? इस पर समाजवादी पार्टी ने इस पर स्टेटमेंट ये दिया था। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इतने ऊँचे पद पर भारत का राष्ट्रपति जो चुना जाता है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, क्या वो केवल राजनीतिक स्तर से चुना जाता है कि केवल इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दलितों के स्वाभिमान सम्मान की बात है। जी, दलित समाज हमारा
जी, अनुसूचित जात का समाज हमारा, जी, जब लोक संसद भवन बनता है, जी, तो रामनाथ कोविंद भी नहीं बुलाए जाते हैं। जी, और जब मंदिर की स्थापना होती है, जी, तो उसमें द्रौपदी मुर्मू जी भी नहीं बुलाई जाती हैं। जी, तो जब इतने बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए हमारे महामहिम को जी, अपमानित किया जा रहा है, तो ये जी, हमारे दलित भाई के विचारणीय प्रश्न है। जी, हमारे दलित भाइयों का स्वाभिमान ज़मीर उनकी जगेगी कि नहीं जगेगी, जी, कि हम उनको 5 किलो राशन में बेवकूफ़ बनाया जाएगा, कि उनका सम्मान भी दिया जाएगा, ये हमारे दलित समाज के लोग अपने इस पे विचार करें। जी। तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि हम हर एक वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी बार-बार आरोप-प्रत्यारोप लगा रही है कि एक आया था एक जो काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ था रामचरितमानस को लेकर के कि शूद्र गँवार बैल पसुनारी सफल ताड़ना के अधिकारी। तो इस पंक्तियों पर समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस को घेरने का प्रयास किया गया था कि जो इसमें लिखा गया है कि उसमें शूद्र, गँवार और बैल पशु और नारी इन सबको एक ही समकक्ष रखा गया है कि इनको जितना परेशान करोगे, इनको जितनी ताड़ना दोगे उतने सही रहेंगे। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये हम मीडिया से हैं बल्कि ये आपके विपक्ष का सवाल था। तो इस पर आपकी क्या टीका-टिप्पणी है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए रामचरितमानस ये हमारी आस्था का विषय है, लेकिन जो लाइनें थी, उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी लिखा कि उन्होंने जो नेता सदन से भी सवाल उठाया कि जी ये शूद्र शब्द क्या है? ये शूद्र क्या हम सबको नीचा दिखाया जाता है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात नीचा दिखाने की नहीं है, बात ऊँचा दिखाने की नहीं है। जी, धार्मिक पुस्तकों में क्या लिखा है, जी, वो पुस्तकें अगर आज के समय में कंपैरिज़न की जाएँगी, जी, तो उसमें हम आहत होते हैं। जी, मंदिरों में आज भी दलित नहीं घुसने पाता है। जी, मंदिरों के पुजारी दलित नहीं बनाए जाते हैं, जी, पिछड़े वर्ग के नहीं बनाए जाते हैं। जी, तो हमको उस स्थान पर जब सम्मान नहीं मिलता है, तो जी, जहाँ सम्मान नहीं मिलता वहाँ लोगों को नहीं जाना चाहिए। जी, जहाँ सम्मान मिलता है वहाँ जाना चाहिए। और रही बात हमारे दल के नेता की, जी, हमारे दल के नेता हमेशा समाजवाद की बात करते हैं। जी, वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सामान्य सभी वर्ग के जितने पीड़ित लोग हैं, वो जी, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं और समाजवाद की बात करते हैं। जी। हाँ, जी, इसी के साथ हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, इससे क्या सपाइयों में क्या खुशी है? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बन रहा है उसमें हमको हमको खुशी तब होगी जब हमारे घरों में रोटियां होंगी, जी, हमारे बेरोजगार लोग उनके हाथों में काम होगा, जी, हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी, जी, मणिपुर की दलित आदिवासी बेटी नंगी नहीं की जाएगी, जी, मध्य प्रदेश में किसी दलित के सरों पर पेशाब नहीं किया जाएगा। जी, हमको तो उस दिन खुशी होगी, हम उस दिन जानेंगे कि ये देश लोकतांत्रिक रूप से चल रहा है। जी, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान सुरक्षित रहेगा, जी, हम उस दिन और खुशी मनाएंगे। ये जी, मंदिर आस्था का विषय है, जिसको जिसको आस्था वो मंदिर के धर्म को मानेगा, उसमें कोई हम टीका-टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जी। तो इसी के साथ आपसे ये सवाल है कि राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। राम मंदिर को अगर राजनीतिक दृष्टि से न देखा जाए तो भगवान श्री राम सबके हैं, ये समाजवादी पार्टी कहती है। तो क्या सपा सुप्रीमो और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी राम मंदिर के दर्शन करने आएँगे? वो सपा सुप्रीमो जी ने कहा है कि हम जब भगवान बुलाएँगे तो हम मंदिर का दर्शन करने आएँगे। जी, और रही बात कौन आएगा, कौन नहीं जाएगा, वो जी, बड़े नेताओं के विषय का मामला है। जी। उन्होंने कहा है कि हमको जब ईश्वर बुलाएँगे तो हम दर्शन करने जी, आएँगे। जिलाध्यक्ष जी आपसे भी एक यही प्रश्न है और यही आखिरी प्रश्न है कि क्या आप भी भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएँगे? हमारे नेता ने कहा है ना कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि जब जी, ईश्वर चाहेगा तो सब लोग दर्शन करेंगे। जी। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी। इनसे हमने कई मुद्दों पर चर्चाएँ की जो समाज को जो जिन सवालों का बेबाकी से इंतज़ार था कि कभी न कभी उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा।
तो ये हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी थे, जो सपा सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। उनसे हमने सभी आरोप-प्रत्यारोप को पूछने का प्रयास किया और उन्होंने राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से अपनी बातों को बेबाकी से रखा और अपनी बातों को पूरी निडरता के साथ पूरे हर एक उम्मीद के साथ अपनी बातों को जनता तक पहुँचाने के लिए पूरा साथ दिया, पूरी तरह से अपनी बातों को रखा। इसके लिए सर आपका जिला अध्यक्ष जी पारसनाथ यादव जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार कि राष्ट्रीय प्रसार को आपने इतना समय दिया। आपको बहुत-बहुत भी, धन्यवाद। आपके चैनल को, राष्ट्रीय प्रसार को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोग हैं। आप लोग इस लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, इस देश को अगड़े-पिछड़े सबको सम्मान दिलाने की आवाज़ उठाते रहे। आपके प्रसार को जी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।